क्या होगा अगर पृथ्वी पर हर व्यक्ति के पास एक कार हो? क्या हम पृथ्वी पर प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं? अगर मनुष्य मर गए तो क्या हम वानरों से फिर से विकसित होंगे? मनुष्य किन तरीकों से पृथ्वी को कम रहने योग्य बना रहा है? अगर मानव जाति का सफाया हो गया तो कौन सी प्रजाति हम पर हावी होगी? ऐसे ही साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम पृथ्वी पर प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि प्लास्टिक कचरे को स्पेस में लॉन्च करना पॉसिबल होगा, लेकिन ये बहुत महंगा हो सकता है। अर्थ की ऑर्बिट में मटेरियल को लॉन्च करने के लिए एस्टिमेटेड 20,000 से 40,000 पाउंड पर केजी के बीच खर्च होता है और बहुत कुछ। अगर हम और इसे आगे भेजना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर साल विश्व स्तर पर 300 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे को ट्रांसपोर्ट करने से सालाना कम से कम 6,000 ट्रिलियन पाउंड की लागत आएगी। उसी मटेरियल को लागत के फ्रैक्शन के लिए रिसाइकल्ड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मनुष्य मर गए तो क्या हम वानरों से फिर से विकसित होंगे? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि हो सकता है अगर हमें एक प्रजाति के स्पेसिफिक बीमारी जैसे कि प्लेग द्वारा मिटा दिया जाए तो संभव है कि एक और एप्स यानी वानर की प्रजाति ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस को डेवलप कर सके और एक पूरी तरह से बाइपेडल चाल को भी डेवलप कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य किन तरीकों से पृथ्वी को कम रहने योग्य बना रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि कहने को तो काफ़ी तरीकों से, लेकिन ह्यूमंस 2 लाख से ज़्यादा सालों से पृथ्वी पर पनपते रहे हैं, लेकिन आज तक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल डैमेज का कारण भी इंसान ही बना है। पानी, हवा, मिट्टी और भोजन सहित हमारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक बुनियादी संसाधनों को भी खतरा है। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से हमने ग्लोबल टेम्परेचर में तेज़ी से प्रोग्रेस की है, जिसके कारण समुद्र के स्तर में प्रोग्रेस से लेकर और ज़्यादा इंटेंस सूखा और हीट वेव तक की समस्याओं का कारण भी इंसान ही बना है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन और ओवरफिशिंग ने परिस्थिति तंत्रों को नुकसान पहुंचाया है और कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों को भी खतरा पहुंचाया है। हमने हानिकारक गैसेस, भारी धातुओं, प्लास्टिक और दूसरे प्रदूषकों के साथ हमारी हवा और पानी को भी दूषित किया है। बढ़ती जनसंख्या इस समस्या को और भी जोर देती है, लेकिन अब तक हमने सभी उम्मीदें नहीं खोई है। इन कंडीशंस को धीमा या इन्हें हल करने के लिए ठोस समाधान हमारी पहुंच के भीतर अभी भी है। क्लीन एनर्जी सोर्सेस फॉसिल फ्यूल्स को बदलने का दावा करते हैं। ज़्यादा सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये सुनिश्चित कर सकती है कि हमारा प्लैनेट हमें खिलाता रहे और कम वेस्टफुल कंजम्पशन, पानी जैसे कीमती संसाधनों को संरक्षित कर सकता है। इन्हीं रीजंस की वजह से इंसान पृथ्वी को कम रहने लायक बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मानव जाति का सफाया हो गया तो कौन सी प्रजाति हम पर हावी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि मनुष्य ने निश्चित रूप से अपने पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाला है, लेकिन डोमिनेंस के लिए हमारा करंट क्लेम उन क्राइटेरियाज पर बेस्ड है जिन्हें हमने खुद चुना है। चींटियों ने हमें इस मामले में पछाड़ दिया है, वृक्षों ने भी हमें पछाड़ दिया है, फफूंद ने तो हमें इस काम में मात ही दे दी है, लेकिन बैक्टीरिया इन सभी में से एक ही बार में जीत जाते हैं। वो हमसे 4 अरब साल पहले अस्तित्व में आए थे और उन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण किया था। सामूहिक रूप से बैक्टीरिया ने हमें 1000 अरब तक और अरब से वापस 1 तक पहुंचा दिया है और इसी तरह से उनका टोटल मास सभी जानवरों के कंबाइंड मास से ज़्यादा हो जाता है। उन्होंने स्ट्रेटोस्फीयर से लेकर सबसे गहरे महासागर तक पूरे प्लैनेट को कॉलोनाइज्ड किया था और हमारी तमाम टेक्नोलॉजीज़ के बावजूद हर साल एंटी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हम में से सैकड़ों, हज़ारों को मारते रहते हैं। अगर जब मनुष्य चले जाते हैं तो दूसरी प्रजातियां हमारी जगह ले सकती है, लेकिन बैक्टीरिया इस प्लैनेट पर हमेशा हावी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्या होगा अगर पृथ्वी पर हर व्यक्ति के पास एक कार हो? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि इसे अगर हम 4 स्टेजेस में देखें तो पता चलता है। जैसे कि पहला, मैन्युफैक्चरिंग। आज दुनिया में 1.2 बिलियन कारें हैं और 7.5 बिलियन लोग हैं।
इसीलिए हमें ये श्योर करने के लिए कम से कम 6.3 बिलियन एक्स्ट्रा कारों की ज़रूरत होगी कि सभी के पास अपना खुद का कार है। इसके लिए 5.6 बिलियन टन स्टील की ज़रूरत होगी, जो कि हर साल दुनिया में जितना स्टील का प्रोड्यूस होता है उससे 3.5 गुना ज़्यादा स्टील है। दूसरा, पार्किंग। सड़कों पर 7.5 बिलियन कारें 36 मिलियन किलोमीटर सड़क पर कब्जा कर लेगी, जो कि दुनिया की सभी सड़कों की कुल लंबाई है। कारें आमतौर पर सड़क नेटवर्क पर अपना लगभग 5% समय बिताती है, लेकिन इन्हें पार्क करने के लिए लगने वाली 7.1 बिलियन पार्किंग स्पेस भी हमारे पास फिलहाल नहीं है। तीसरा, फ्यूल। यहाँ तक कि उनमें से 95% कार्स पार्क होने के बावजूद दुनिया की कारें प्रेजेंट में एक दिन में 6.5 बिलियन लीटर पेट्रोल का यूज़ करती है। अगर ये डिमांड 7.5 बिलियन कारों तक लीनियरली रूप से बढ़ती है तो ऑयल इंडस्ट्री को ऑयल की कीमतों में सैकड़ों डॉलर प्रति बैरल पर बढ़ाकर 5 गुना से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत होगी। चौथा और आखिरी, एग्जॉस्ट। कारें आज हर साल एटमॉस्फेयर में 2.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिट करती है। अगर ड्राइविंग की आदतें सेम रही तो दुनिया के बेड़े को 7.5 बिलियन कारों को बढ़ाने से हर साल कार्बन डाइऑक्साइड में 13 बिलियन टन का इजाफा होगा, और ये मानव द्वारा विश्व स्तर पर प्रोड्यूस किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा हिस्सा है।